नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 4 बज चुके हैं। हाजिरों में दिन भर की बड़ी खबरें लेकर के। बुलेटिन में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीएम शिवराज के दिल्ली के दौरे की। वहीं हम आपको बताएंगे दूसरी खबर में उपचुनाव पर कांग्रेस का महामंथन आखिर क्या है। तीसरी खबर होगी इंदौर में कोरोना का कहर किस तरीके से टूटा है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर सावधानी रखने की भी अपील की है। साथ ही चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड टाइगर डे पर पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ से गुलजार किस तरीके से हो रहा है। चलिए खबरों की हम शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे एक एक करके सभी खबरें। दिल्ली के दौरे की पहली खबर की हम और रुख करते हैं। दिल्ली के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर खेलो इंडिया अधोसंरचना योजना अंतर्गत राज्य में खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया। मध्य प्रदेश राज्य के 23 स्थलों में खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को केंद्रीय सहायता स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए थे। तो मैं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर यहां पर अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है, खेलों को लेकर के खासतौर पर मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, केंद्र सरकार का उसमें योगदान क्या होगा, अगली बार जब ओलंपिक हो तो हमारे ज्यादा खिलाड़ी किस तरीके से बेहतर पोजीशन में निकल करके जाएं, ज्यादा मेडल जीत करके आएं और खेलों में पूरी दुनिया में भारत का नाम किस तरीके से रोशन हो। ये तमाम मसले, तमाम मुद्दे जिनको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर यहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की। तो दिल्ली के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है और साथ ही कृषि संबंधित अहम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसान बंधुओं के कल्याण के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। किसानों को लेकर के योजनाएं आखिरकार केंद्र की किस तरीके से मध्य प्रदेश में आम किसान तक पहुंचे, कैसे उन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके, कैसे किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकें, सरकार की योजनाएं किसान के जीवन को किस तरीके से बेहतर बना सकें, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के उन्होंने खेल मंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री से जब मुलाकात की है तब उन्होंने ये तमाम मसलों पर बातचीत की है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर दिल्ली में अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की और कृषि के विकास को लेकर के खासतौर पर उन्होंने कृषि मंत्री से भी मुलाकात की है। तो मनसुख मंडाविया के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां पर कृषि के विकास और किसानों पर विस्तार से चर्चा उनके कृषि मंत्री के साथ हुई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री के साथ साथ उनकी मुलाकात खेल मंत्री से भी हुई, स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस तरीके से दिल्ली का ये पूरा जो दौरा है उनका मुलाकातों से भरा हुआ और कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश तक केंद्र की योजनाएं किस तरीके से बेहतर स्थिति में पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे और आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से पहुंचाया जाए, राज्य का योगदान उसमें कैसे हो और केंद्र का जो पैसा है, केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो आम आदमी को कैसे मिल पाए, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान की एक कवायद है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिले, आम लोगों को मिले, वो लोग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इन योजनाओं की उन तक ये योजनाएं पहुंचे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उन्होंने मुलाकात की, स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है। अनुराग ठाकुर से भी कई मसलों पर बातचीत हुई, मनसुख मंडाविया से उनसे कई मसलों पर बातचीत हुई है और साथ ही साथ अगर हम कृषि मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात कई मसलों को लेकर के विस्तार से उन्होंने कृषि को लेकर के बातचीत की है। एक तरफ किसान आंदोलन देश में चल रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो किसान है वो किस तरह से बेहतर स्थितियों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक डोज मुहैया करवाने का अनुरोध उनसे किया है। इस मौके पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को बताया कि मध्य प्रदेश के सभी 18 से अधिक आयु के 5.5 करोड़ नागरिकों को सितंबर 2021 के अंत तक कोविड-19 के टीके की पहली डोज और दिसंबर 2021 तक राज्य के सभी नागरिकों को दोनों डोज कोविड-19 टीकाकरण करवाए जाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की प्रशंसा की है, तारीफ की है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोविड-19 के लिए किए गए उनके प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों के लिए डीएपी और यूरिया के आवंटन का भी अनुरोध किया। जब वे कृषि मंत्री से मिलने गए तब उन्होंने यूरिया आवंटन का जिक्र किया और कृषि मंत्री के साथ उनकी तस्वीरें देखिए। उन्होंने अभिनंदन भी किया कृषि मंत्री ने उनका दिल्ली में पहुंचने पर। और साथ ही साथ जब मनसुख मांडविया से मुलाकात करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे तो स्वास्थ्य के मसलों को लेकर बातचीत हुई है, टीकाकरण को लेकर के बातचीत हुई है, वैक्सीनेशन और ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ पाए, तीसरी लहर, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि तीसरी लहर अब आ रही है और उसके प्रति हमें जागरूक होना है, सचेत होना है, हमारे नागरिकों का टीकाकरण होना है। और इन तमाम मसलों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र से मांग की है, स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि जो जितनी मात्रा में मध्य प्रदेश को वैक्सीनेशन की जरूरत है, अगर केंद्र उसको उपलब्ध करवा देता है, स्वास्थ्य मंत्रालय अगर वो वैक्सीन उपलब्ध करवा देता है तो तीसरी लहर आने से पहले हम 100% जो है 100% वैक्सीनेशन कर पाएंगे प्रदेश में। तो ये काफी सार्थक मुलाकात उनकी स्वास्थ्य मंत्री के साथ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ओर से अभी हाल ही के अंदर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य भी रखा गया है 20 लाख से ज्यादा, और लगातार उस लक्ष्य की तरफ भी मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के सामने चुनौतियां इस बात को लेकर के कि वैक्सीनेशन किस गति के साथ हो सके ताकि तीसरी लहर आने से पहले हम सभी नागरिकों को वैक्सीनेट कर सकें, सभी को टीका लग जाए, दोनों डोज लग जाए। ये सरकार की कोशिश है जिससे कि तीसरी लहर का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि जो पहली और दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के हालात, जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली, उन पर अब की बार सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ पहले ही तैयार रहे, जिससे कि आम लोगों को की जीवन को बचाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और दिल्ली का दौरा सीएम का काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है, कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से भी शिवराज सिंह चौहान मिले हैं। उन्होंने इस दौरे को लेकर के बयान दिया, मुलाकातों को लेकर के कहा कि किसानों से मूंग का पर्याप्त उपार्जन किया जाएगा, लगातार प्रदेश की सरकार इसके लिए तैयार है। साथ ही साथ दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री जब हैं तो कई मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। इसी को लेकर के सीएम ने वक्तव्य भी दिया है, बयान भी दिया और बताया कि किस तरीके से सार्थक दौरा उनका दिल्ली का रहा है। आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में मूंग का बम्पर उत्पादन हुआ है और हमारे पास बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनकी मूंग अभी हम उपार्जन नहीं करवा पाए। अभी 1,34,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य हमको मिला था उपार्जन के लिए, वो हमने कर दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी टीम के साथ आश्वस्त किया है कि किसानों से जो मूंग है उसका पर्याप्त उपार्जन किया जाएगा। आग्रह किया। तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और जानकारी दी है कि किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सरकार ने वादा किया था, किसानों से मूंग का पर्याप्त उपार्जन किया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो आज अनुराग ठाकुर से हुई है, जो कि युवा मामलों के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, और साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा भी अनुराग ठाकुर के पास है। तो ऐसे में काफी देर तक उनकी मुलाकात हुई है। इसके बाद उनकी मुलाकात की अगर हम बात करें, जिक्र करें, स्वास्थ्य मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही साथ कृषि मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कृषि मंत्री तोमर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश का सीधे हम रुख करेंगे। ब्रिजेश, मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। आज का दिन भर का जो शेड्यूल मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का जो था, वो केंद्रीय तमाम मंत्रियों से मुलाकात का था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो तमाम अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं उनको लेकर मुलाकात की है और उनको लेकर काफी लंबी विस्तार से चर्चा भी हुई है। सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अभी जो खरीफ की फसल का बुआई का सीजन है उसके लिए यूरिया और डीएपी की डिमांड उन्होंने की थी। इसके बाद वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का विषय था तीसरी लहर की तैयारी के रूप में, और जो वेंटिलेटर बेड जो केंद्र से मिलने थे उसकी डिमांड उन्होंने की। साथ ही
जो मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है कि सितंबर तक मध्य प्रदेश की पूरी आबादी को पहला डोज और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाया जाना है, उसको लेकर उन्होंने ये मांग की कि जो पर्याप्त मात्रा में कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कई सेंटरों को बंद कर दिया गया था, उसके लिए वैक्सीन मांगी है उन्होंने और कहा है कि मध्य प्रदेश का सरकार का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए वैक्सीन की जरूरत है और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। और अभी थोड़ी देर पहले ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है खेलो इंडिया अधोसंरचना योजना, उसके लिए 56 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार के खेल विभाग से 23 जगहों को डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री ने मांगी है। साथ ही यह भी एक बात अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात में तय हुई है कि भोपाल के टीटी नगर में जो मल्टी स्पेशलिटी मल्टीपर्पज जो हॉल एक बनाए गए हैं जिसमें तमाम खेलों से संबंधित सुविधाएं हैं, वो केंद्र सरकार की सहायता से बनाया गया था और इसका इनॉग्रेशन करने का न्योता मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर को दिया है, जो कि उन्होंने मान लिया है और कुछ समय बाद, अभी हालांकि डेट तय नहीं हुई है, लेकिन उस हॉल का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा होगा। तो ये तमाम बातों पर मुलाकात आज हुई है और काफी अहम डिस्कशन इस दौरान हुआ है।